क्यों प्यारे दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग रामायण की कहानियां सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं ना? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे डाकू रत्नाकर धीरे धीरे ऋषि वाल्मीकि बन गए। मरा 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 राम 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 नाम कौन जप रहा है, और वो भी इतने सालों बाद? तो क्या रत्नाकर इतने सालों की चेष्टा के बाद राम नाम बोलना सीख गया? नहीं नहीं नहीं, जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मुझे विश्वास नहीं होगा। यहीं से तो राम नाम की ध्वनि आ रही है, किंतु कोई भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा राम नाम की ध्वनि तो इसके अंदर से ही आ रही है। इसका मतलब रत्नाकर ने अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त कर ली है। इसका मतलब पूरे 60,000 वर्षों बाद राम महिमा की प्रचार करने का समय आ गया है। लेकिन इससे पहले रत्नाकर को इसके अंदर से निकालना होगा, मतलब इसके अंदर से इसे उद्धार करना होगा। राम 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 राम। प्रणाम प्रजापति ब्रह्मा। देवराज इंद्र, आज मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए यहाँ बुलाया है। आदेश दीजिए प्रजापति। पिछले 60,000 वर्षों से राम नाम का जाप करते करते डाकू रत्नाकर के चारों तरफ दीमक ने मतलब वाल्मीकि के आने का वक्त हो गया है। इसलिए 7 दिनों तक आप ऐसी वर्षा कीजिए जिससे कि मिट्टी से बना ये दीमक पूरी तरह से पिघल जाए और एक नए रत्नाकर का जन्म हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रजापति। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रत्नाकर, राम 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 रत्नाकर! राम तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है रत्नाकर। मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए प्रभु। पिछले 60,000 सालों से तुम यहाँ बैठकर राम नाम का जाप कर रहे हो, उसी से तुम्हारे सारे पाप धुल गए। इसका मतलब ये हुआ कि दीमक से निकलकर एक नए रत्नाकर का जन्म हुआ है, और इस नए जन्म के बाद उसके नए काम के साथ साथ उसे एक नया नाम भी मिलना चाहिए। आपके कारण ही मुझे ये नया जन्म मिला है प्रभु। इसलिए इस जीवन में आप मेरे पिता के समान हैं प्रभु। इसलिए आप ही मुझे एक नया नाम दीजिए प्रभु। ठीक है, बहुत अच्छे। तुम्हारा ये नया जन्म किसी माँ के गोद में नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ है बल्मिक मतलब दीमक को भेद करके। इसलिए आज से तुम्हारा नाम रखा जाता है वाल्मीकि। वाल्मीकि? हाँ पुत्र, अब तुम डाकू रत्नाकर नहीं रहे, आज से तुम हुए वाल्मीकि। नए जन्म में बस तुम्हारा एक ही काम होगा, राम नाम का महत्व समझाना। इसलिए सबसे पहले तुम्हें रामायण की रचना करनी होगी। रामायण? हाँ वाल्मीकि, उस रामायण में तुम श्री राम के कार्य को छंदबद्ध तरीके से लिखोगे। उस रामायण को पढ़कर और उस रामायण को सुनकर पृथ्वी के वासी राम के महत्व को समझेंगे। लेकिन ये कैसे संभव होगा प्रभु? ना मेरे पास कोई विद्या है, ना कोई शक्ति है मेरे पास। मैं राम कार्य की रचना कैसे करूंगा प्रभु? चिंता मत करो वत्स, देवी सरस्वती स्वयं आकर तुम्हारे जिह्वा में अवस्थान करेंगी। तुम बस शुद्धाचारी होकर रहना। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम गुरुदेव। आओ भरद्वाज, आसन ग्रहण करो। जैसी आपकी आज्ञा। तो बताओ, प्रातः काल में आगमन का कारण? आज प्रातः काल मैंने आपको सपने में देखा, बहुत चिंतित नजर आ रहे थे, इसीलिए आपका हालचाल पूछने आ गया। मैं संसार त्याग कर सारे बंधनों से मुक्त हो चुका हूँ। चिंता करने का कोई कारण नहीं है मेरे पास। वो मुझे पता है गुरुदेव, फिर भी लगा कि अगर आपको कोई समस्या हुई हो तो मैं आ गया। भरद्वाज, हालांकि तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन देखा जाए तो मैं तुमसे छोटा हूँ। भूलो मत, पिछले 60,000 वर्षों से तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से मुझे ये नया जीवन मिला है। आपकी बातें भी आप ही की तरह कोमल और मनोरम है गुरुदेव। तुम सही कह रहे हो भरद्वाज, लेकिन ये सब करना ही तो मेरे इस नए जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं प्रभु का वो आदेश कैसे पालन करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत दिनों से बैठे रहते मैं सच में थक चुका हूँ। आप ऐसे व्याकुल मत होइए, जब प्रभु ने आदेश दिया है तो उसे पूरा करने की राह भी वही दिखाएंगे। गुरुदेव, आप स्वयं कहते हैं
कि हम लोग कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, सब कुछ पहले से निर्धारित है। तो फिर आप ऐसा ही सोच लीजिए ना, जैसे आप अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसीलिए कष्ट भोग रहे हैं, ये भी भगवान की इच्छा है। यही सोचने की चेष्टा करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी कभी कभी। नहीं नहीं नहीं, अब और कुछ मत सोचिए। प्रभु, वाल्मीकि मुनि तो अपना संयम खो रहे हैं। पता है देवर्षि, लेकिन आपको तो पता है कि निर्दिष्ट समय से पहले कुछ होने नहीं वाला। अब और कितने दिनों की प्रतीक्षा? मेरे प्रभु नारायण की नए लीला की वर्णन सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं प्रभु। थोड़ा और धीरज रखिए देवर्षि नारद, समय आ गया है। ठीक है, ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा प्रभु। नारायण नारायण। कितना शीतल जल है। सच में प्रभु, जल को स्पर्श मात्र ही ऐसा लग रहा है कि अगर इस जल में नहाया तो तन के साथ साथ मन भी पवित्र हो जाएगा। भरद्वाज, तुम अपने कमंडल में पानी भरकर आश्रम में जाओ, मैं सरोवर में स्नान कर कर आता हूँ। ठीक है, वही कीजिए, आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने से पहले मैं उस तरफ से एक बार घूम कर आता हूँ। जब तुम्हारा काम हो जाए तुम आश्रम लौट जाना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वाह वाह, कितने सुंदर फूल हैं। आहा, जितने सुंदर इन्हें देखने में है उतनी ही सुंदर इनकी महक है। सच में ये स्थान बहुत ही सुंदर है। हे भगवान, किस दुराचारी ने ये कार्य किया? भगवान ने कितने जतन से इस प्रकृति का निर्माण किया था। किस नराधम में इतनी साहस है कि प्रकृति के इच्छा के विरुद्ध जाकर ऐसे दो प्राणियों को जबरदस्ती अलग कर देता है। इनका दुख देखकर किस निर्दयी को आनंद मिलता है। पापी, तो तूने ही ये दुष्कर्म किया है। क्या मिला तुझे? ऐसे एक जोड़े को जिंदगी भर के लिए अलग करके क्या मिला तुझे? बोल। क्षमा कर दीजिए मुनिवर, शिकार करके अपना पेट पालना ही तो हमारा धर्म है। क्या असहाय लाचार प्राणियों को मारना तेरा धर्म है? तू अपने पाप कर्म को धर्म का नाम देना चाहता है। ठीक है, लाचार प्राणियों को अगर इस तरह से मारना तुम्हारा धर्म है तो फिर मैं तुम्हें आज श्राप देता हूँ कि कभी भी समाज में तुम्हारी जाति को मान सम्मान नहीं मिलेगा। मान साध प्रतिष्ठां तमो गति शाश्वती समः यत् क्रंचो मिथुनादेकमवधि काम महीतम। क्या हुआ गुरुदेव, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? आज एक
बहुत अजीब घटना घटी। क्या हुआ गुरुदेव? आज वन में एक शिकारी ने एक छोटे से पक्षी को तीर मारकर हत्या की और मैं क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। उससे क्या हुआ गुरुदेव? अन्याय का दंड तो मिलना ही चाहिए। हाँ सही है, लेकिन वो श्राप देते वक्त मैंने संस्कृत का उच्चारण किया। सिर्फ यही नहीं, वो दोनों पंक्तियाँ कविता जैसी थी। उसका लय समान था और संगीत के बोल लग रहे थे। क्या यही श्लोक है भरद्वाज? क्या भविष्य में इसे ही लोग श्लोक के रूप में जानेंगे? मेरे विचार से तो ऐसा ही लग रहा है गुरुदेव। इसी को शायद श्लोक कहते हैं। मानसाध प्रतिष्ठां तमो गति शाश्वती समः यत् क्रंचो मिथुनादेकमवधि काममहीतम। हे प्रभु, ये मेरे मुख से कैसी वाणी निकली? मैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। नारायण नारायण, वाल्मीकि के मुंह से तो श्लोक निकला है। अब अगर वे चाहे तो रामायण की रचना कर सकते हैं। आपने सत्य कहा है देवर्षि, परंतु रामायण रचना करने की क्षमता होने के बाद भी वाल्मीकि मुनि को अभी भी श्री राम के कार्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में और आनुषांगिक घटनाओं के बारे में अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता है। हाँ, ये आपने सही कहा। इसलिए अब आपको दायित्व लेकर रामायण की घटनाओं को विस्तारित रूप से वर्णना करके वाल्मीकि को रामायण की रचना करने में सहायता करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मानसाध प्रतिष्ठां तमो गति शाश्वती समः यत् क्रंचो मिथुनादेकमवधि काममहीतम। नारायण नारायण। वाल्मीकि, देवर्षि नारद, आप मेरी कुटिया में। नारायण नारायण। पधारिए देवर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु का आदेश है कि राम के महत्व को मुझे श्लोक के रूप में प्रचार करना होगा, लेकिन मैं ये कार्य कैसे करूंगा प्रभु? मैं ये समझ नहीं पा रहा। और फिर आज सुबह मेरे मुख से संस्कृत के ऐसे बोल निकले जिसे मैंने कभी नहीं कहा था और जिसका अर्थ भी मुझे नहीं पता। क्या इसी को श्लोक कहते हैं देवर्षि? हाँ वाल्मीकि, इसे ही श्लोक कहते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही एक के बाद एक श्लोक लिखकर तुम रामायण की रचना करोगे और उस रामायण की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। मैं सुनने के लिए उद्ग्रीव हूँ प्रभु। तो सुनो। सूर्यवंशी राजा दशरथ के गोद में स्वयं श्री विष्णु राम के रूप में जन्म लेंगे। रावण का वध करने हेतु ही वो इस धरा में मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे। यही था प्रभु श्री राम का व्याख्या। ये कहानी सुनकर मैं मुग्ध हो गया देवर्षि, लेकिन मैं इसकी रचना कैसे करूंगा प्रभु? अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो? नहीं वाल्मीकि, तुम कदापि भूल नहीं करोगे। तुम श्लोक के माध्यम से जो भी लिखोगे वो सारी बातें सच होंगी। मेरे मुंह से तुमने जो भी कथाएं सुनी हैं उसकी अच्छी तरह से वर्णन करो और जिन घटनाओं के बारे में तुम्हें अभी नहीं पता है वो सब भी रचना के दौरान तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। एक बात याद रखना, जब तक इस धरती में पहाड़, पर्वत, आकाश और नदी रहेंगी तब तक रामायण की कथाएं हर घर में सुनाई जाएगी। और जब तक इस धरती में रामायण रहेगा तब तक तुम्हारा नाम भी मनुष्य हमेशा स्मरण करेंगे। वाल्मीकि, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिसे मैं आप लोगों का दिया गया कर्तव्य अच्छे से पालन कर सकूं प्रभु। नारायण नारायण। ऋषि वाल्मीकि पवित्र गंगा में स्नान करके सूर्य नमस्कार करने के बाद अपनी कुटिया में वापस आ गए।
उसके बाद ईश्वर का आशीर्वाद लेकर उन्होंने रामायण लिखना प्रारंभ किया। इसी प्रकार ऋषि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक, 500 स्वर्ग, 7 कांड तथा उत्तर कांड की रचना करके उन्होंने रामायण की रचना की।